बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। जिस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे वो है बढ़ती उम्र में कैसे करें अपने दांतों की देखभाल। विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका मल्होत्रा, दंत रोग विशेषज्ञ। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं नलिनी मिश्रा, अशोक कुमार, दिनेश कुमार शर्मा, पूनम और अजय कुमार तायल। मानव शरीर में दांतों की अहम भूमिका होती है। ये व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने दांतों की देखभाल जरूर करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर अपने दांतों की सफाई को इग्नोर करते चले जाते हैं, जिसका नतीजा हमें दर्द देता है। अपने दांतों की चमक और रखरखाव के लिए नियमित रूप से दंत विशेषज्ञ से दांतों की जांच करवानी चाहिए। हम सभी के लिए एक बेहतर विकल्प होता है ये, और बढ़ती उम्र में तो इसकी जरूरत हमें आमतौर पर पड़ती ही है। तो अपने दांतों की कैसे कर सकते हैं देखभाल, क्या है सही तरीका, आज इसी विषय पर चलिए बात करें डॉक्टर रितिका से। डॉक्टर रितिका मल्होत्रा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर, हमारा ये कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को लेकर बनाया गया है, और सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि आप एक दंत रोग विशेषज्ञ हैं, तो बढ़ती उम्र में या एजिंग में किस तरह की जो दांतों से जुड़ी समस्याएं हैं वो अक्सर हमारे सामने आती है, क्या कहेंगी? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि अगर आप शुरू से अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब कि रेगुलरली 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना, क्लीनिंग करवाना, या फिर अपना रेगुलर ब्रश फ्लॉसिंग करना, पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक उम्र के बाद आकर वो दिखने लग जाता है कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। और ये पायरिया, जैसे आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है एक ओल्ड एज में, क्योंकि अगर आपने इतने टाइम ध्यान नहीं रखा है तो आपकी गम्स की इन्फेक्शन बढ़ के वो नीचे पहुंच जाती है आपकी हड्डी तक, और तब पायरिया की दिक्कत आने लग जाती है। तो पायरिया एक ऐसी चीज है जो काफी कॉमन है एक ओल्ड एज में। तो डॉक्टर साहब, मुंह का जो स्वास्थ्य है वो दांतों के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है, ये हम आपसे जानेंगे। देखिए, मुंह का स्वास्थ्य जब आप बोलते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आपके दांतों की हेल्थ, आपके मसूड़ों की हेल्थ, और ना बस आपकी बाकी जो आपके चार है, आपकी जो चीक्स की है, टिश्यूज है, वो सब कुछ, आपके टांग की टिश्यूज है, वो सारा आपका मुंह की हेल्थ में कंसिडर करते हैं हम उसको। और वो सारा एक डेंटिस्ट ही होता है जो आपको देख के बता सकते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि मुंह का कैंसर भी काफी बढ़ रहा है, तो वो सारी हेल्थ जो होती है वो एक मुंह के हेल्थ में ही मानी जाती है। तो इसीलिए अगर हम अपने जो दांतों की जो देखभाल है अगर वो शुरू से करेंगे तो हम बहुत सारी मुंह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के सवाल लेकर के इस कार्यक्रम में आते हैं और आज भी कुछ वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो आपसे सवाल जानना चाहते हैं अपने दांतों, अपने मुंह से जुड़े हुए। तो जो पहला सवाल है जो आपसे पूछ रहे हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ये है। मेरा नाम नलिनी मिश्रा है, मैं 73 इयर्स की हूँ। उम्र बढ़ती है, दांत कमजोर होते हैं, किस तरह का खाना खाएं? देखिए, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो ऐसे दांतों के फायदे ही क्या जिसमें आपको परहेज करना पड़े और आधी चीजें आप खा ना पाए। तो अगर आप दांतों का ढंग से ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो जैसा खाना आप एक 20 साल में खाते हैं वैसा ही 60 साल में भी खा सकते हैं। बट उसके लिए वही है कि दांतों का शुरू से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके दांत तंदुरुस्त है, आपकी मसूड़े तंदुरुस्त है, आपकी हड्डी तंदुरुस्त है और आपका मुंह तंदुरुस्त है, तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। कुछ परहेज करने की खान पान में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, शायद इनका कंसर्न इस चीज से है कि भाई जब बुढ़ापे की ओर इंसान बढ़ता है ना, तो दांतों से कुछ हार्ड खाने से वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दांत हिल जाए या उसमें कोई कमजोरी और हो जाए तो वो जो दांत है उससे चले जाए। तो शायद ये इनका कंसर्न हो सकता है। तो दांत जो है मजबूती हर एज में रहती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अगर उसका ध्यान रखा जाए, हड्डी मजबूत है, आपकी मसूड़े मजबूत है, ढंग से सफाई करते हैं, एक चेकअप रेगुलर कराते हैं, सफाई करवाते हैं डेंटिस्ट से, सब कुछ ठीक है, तो आपके दांत बिल्कुल तंदुरुस्त है। आप कुछ भी हार्ड कोई भी चीज खा सकते हैं एक किसी भी उम्र में। क्या बढ़ती उम्र हमारे दांतों को वीक करती है? हमें कुछ भी खाते समय क्या क्या सावधानियां या क्या क्या जो ध्यान है वो देना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि बढ़ती उम्र में आपके दांत खराब हो जाएंगे, बट हाँ, जैसे कि उम्र के साथ हर चीज में, पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान जरूर रखना पड़ता है बढ़ती उम्र में दांतों का भी, जैसे ही पूरी बॉडी का रखते हैं कि जो हीलिंग होती है आपकी एक यंग जने को और एक बुढ़ापे में, तो वो हीलिंग थोड़ी प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्पेशली पेशेंट्स जो कि डायबिटिक है, मतलब जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या और कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम है, उसमें खास करके दिक्कत आती है मसूड़ों में, क्योंकि मसूड़ों की हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप सफाई ज्यादा अच्छे से रखें और चेकअप बिल्कुल रेगुलर मिस ना करें और अपनी एक रेगुलर क्लीनिंग भी वक्त पे कराते रहें, 6 महीने में एक बार। तो थोड़ा सा अपना ध्यान एक्स्ट्रा, फ्लॉसिंग जो हम कहते हैं, अगर यंग एज में आपने थोड़ा मिस भी कर दिया है, तो कभी नहीं करा, ब्रश भूल गए, रात को नहीं करा, रह गया, तो फिर भी चल जाता है। पर इस उम्र में आके बिल्कुल ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी डॉक्टर रितिका, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो ये है। मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरी उम्र 65 साल है। मेरे दांतों में परेशानियां हैं, उनमें से कभी कभी मसूड़े फूल जाते हैं, कभी उसमें दर्द होता है, कई बार मसूड़ों में खून आता है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके मसूड़ों में दिक्कत दे रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है गंदगी। तो जहाँ पर भी गंदगी होती है वहीं कीटाणु आते हैं। तो अगर आपके दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा हो गई है जो ब्रश से नहीं निकलती, क्योंकि वो हार्ड हो गई, जिसको हम टाटर कहते हैं, तो अगर वो हार्ड हो गया है तो आपका मसूड़ा दिखाने लग जाता है कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स, जैसे कि मुंह से बदबू आना, उन्होंने बताया, उनके गंदा टेस्ट आना मुंह में, या फिर लाल हो जाना मसूड़ों का, या ब्रश करते टाइम खून आना। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। तो ऐसे टाइम पे सीधा जाकर आपको एक चेकअप कराकर क्लीनिंग करवानी चाहिए, जिसको स्केलिंग कहते हैं हम, ताकि आपके दांतों की जो गंदगी है वो निकल जाए, जिसकी वजह से वो कीटाणु है वो वजह ही हटा दी जाए और आपके जो मसूड़े हैं वो इन्फेक्शन फ्री होकर वापस तंदुरुस्त हो जाए। तो डॉक्टर रितिका, बहुत अच्छा आंसर इनके लिए, और अगले वरिष्ठ नागरिक की चिंता को भी जरूर आप दूर करिए। उनका सवाल ये है। दिनेश कुमार शर्मा, मेरी उम्र 70 साल के करीब से है। डॉक्टर साहब, बच्चे कहते हैं कि जब मैं दांत निकालता हूँ, नकली हैं मेरे, उनमें से जो है स्मेल आती है, तो मैं क्या करूँ बताइए? देखिए, अगर आपके सारे दांत नकली हैं और आप जबड़ा पहनते हैं तो डेंचर, तो इसका मतलब है कि आप डेंचर को क्लीन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब डेंचर निकाला तो आपको डेंचर को साफ करके ब्रश, नॉर्मल ब्रश से, टूथपेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, पानी और नॉर्मल ब्रश से क्लीन करके आप उसको एक बंद करके पानी में डब्बे में डाल के रखें ताकि वो क्लीन रहे। और ना ही ये, बट अपने मुंह को भी उतना ही साफ रखें, क्योंकि जब आपने एक डेंचर पहना है तो खाना कई बार डेंचर और मुंह के बीच में फंस जाता है, जो जगह होती है, तो उसकी वजह से आपका मुंह और डेंचर दोनों ही गंदे हो जाते हैं। तो जैसे कि आप डेंचर साफ करके रखेंगे और साफ करके ही पहनेंगे, उसी तरह आपको मुंह को भी एक अच्छा सा माउथ वॉश और रिंस एक रेगुलरली हर खाने के बाद
डेंचर निकाल के क्लीन करना चाहिए। और ना ही ये, बट आजकल काफी डेंचर साफ करने की टैबलेट्स भी आती हैं जो हफ्ते में एक बार आप पानी में डाल के डेंचर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनलीनेस वो इतनी ही जरूरी है, चाहे आपके अपने दांत हो चाहे नकली दांत हो। मुंह की और दांतों की क्लीनिंग या डेंचर की क्लीनिंग बहुत जरूरी रहती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और बदबू ना आए। डॉक्टर, लेकिन जो वो जिस जबड़े की आप बात कर रही हैं उसको पानी में डालकर ही क्यों रखा जाता है? देखिए, वो जो मटेरियल से बना होता है, तो अगर जो चेंजेस टेम्परेचर के होते हैं, जैसे कि बहुत गर्म हुआ या बहुत ठंड हुआ, उसमें चेंजेस उसकी साइज में हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा श्रिंक कर सकता है। तो इसलिए अगर आप पानी में डाल के रखते हैं कवर, तो वो चेंजेस ताकि वो फिट ठीक ढंग से आते रहे, वो माइनर चेंजेस नहीं होते हैं। इसलिए बेटर रहता है कि उसको पानी में डाल के रखें ताकि टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें चेंजेस ना आए। तो डॉक्टर साहब, जैसे उम्र बढ़ती है या जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चों का एक अलग तरीके का ब्रश होता है, फिर हम जब बड़े होते हैं तो अलग तरीके का ब्रश होता है, तो क्या बढ़ती उम्र में भी कोई अलग तरह का ब्रश हमें यूज करने की जरूरत है या नॉर्मल ब्रश से भी दांत साफ किए जा सकते हैं? देखिए, नॉर्मल सॉफ्ट टूथब्रश से आप अच्छे से और ठीक तरीके से करते हैं, जो कि होता है बड़े जनों में आगे वाले दांतों में ऊपर नीचे और पीछे वाले दांतों में गोल गोल, और अंदर से भी दांतों की सफाई। अगर सही ढंग से आप सॉफ्ट ब्रश करें तो आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। हाँ, बच्चों के लिए तो उम्र के हिसाब से होता है, बड़ों के लिए एक एडल्ट टूथब्रश होता है, वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज होता है। बट अगर आपको मसूड़ों में दिक्कत है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर रेकमेंड कर देंगे। हम लोग करते हैं कि कोई स्पेसिफिक, जैसे गम्स के लिए थोड़ी गम मसाज साथ में हो जाए, बट अदरवाइज एक रेगुलर स्टैंडर्डाइज सॉफ्ट टूथब्रश अच्छे से काम करते हैं सारे एडल्ट्स में, चाहे वो बुढ़ापे में हो चाहे वो यंग एज में हो। जी डॉक्टर साहब, मुंह की सफाई में तो टंग क्लीन की भी जरूरत होती है, तो बहुत सारे लोग टंग क्लीनर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या जिस ब्रश को हम यूज करते हैं ब्रशिंग के लिए, क्या उससे भी टंग क्लीन कर लेनी चाहिए या टंग क्लीनर का ही सहारा लेना चाहिए? देखिए, दोनों चीजें कर सकते हैं आप। अगर आप सॉफ्ट ब्रश से भी टंग क्लीन करें तो वो भी अच्छे से टंग क्लीन हो जाती है, और अगर आप टंग क्लीनर यूज करें तब भी एक अच्छा आइडिया है। बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि ब्रश को हमने यूज करा टंग क्लीन करने में, उसके बाद हम रेगुलरली ब्रश को साफ करके रखते हैं, और टंग क्लीनर में काफी लोग टंग क्लीनर को उतना क्लीन नहीं रख पाते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि उस पे कोई टूथपेस्ट नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं यूज कर रहे हैं, और डिटर्जेंट तो करना भी नहीं चाहिए, पर टूथपेस्ट भी नहीं यूज हो रही उस टंग क्लीनर पे, तो उसकी वजह से कई बार टंग क्लीनर में की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाती है। तो आप तभी टंग क्लीनर यूज करें अगर आप उसको क्लीन रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक टूथब्रश जिसको आप रेगुलरली यूज करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट टूथब्रश का, अपनी टंग को साफ रखने के लिए। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, वरिष्ठ नागरिक आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम पूनम है। मैं ना अपने दांत निकलवा के पूरे लगवाए हुए हैं, और मुझे कहीं तो कहते हैं कि रात को निकाल के सोने चाहिए और कहीं कहते हैं कि रात को लगा के सोने चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? देखिए, सही ये है कि आप उसको निकालें और अपने बॉडी और अपने मुंह को भी टाइम दें कि वो नेचुरल रहे, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। क्योंकि जब आप डेंचर पहनते हैं तो एक आपकी हड्डियों पे प्रेशर आता है जब आप खाते हैं या नॉर्मली भी लगा के रखते हैं। तो बॉडी, जब कहते हैं इंसान सोता है तो वो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होता है। तो कोई भी आर्टिफिशियल ऐसी चीज जैसे कि डेंचर को जरूर निकाल के रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी नॉर्मली रह सके विदाउट एनी प्रेशर। तो उसको जरूर निकाल कर, जैसे कि मैं पहले बताया, अच्छे से ब्रश से साफ करके पानी के साथ एक बंद डब्बे में पानी डाल के, पीने वाला पानी डाल के उसको रखें और फिर सो। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के दौरान मैं बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों से मिली और मैंने देखा कि जो 60s अबव जो लोग हैं उनके जो दांत हैं बेहद मजबूत हैं, चमचमाते हुए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो पहले दातून करते थे, हम तो नीम की डंडी से दातून करते थे, इस वजह से हमारे जो दांत हैं वो बहुत स्ट्रांग है अब तक। मैम, क्या आपको लगता है कि वाकई जिस तरह की पद्धति पहले हम लोग यूज करते थे उसके मुकाबले में आज क्या हम वीक हो रहे हैं या हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले आप दातून यूज करते थे, पर आप ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि दातून जब आप यूज करते थे तो साथ में आपका खाना पीना भी डिफरेंट था, अभी से अलग था। पहले नेचुरल चीजें खाई जाती थी। जैसे आप, अगर आज की मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई फ्रूट खाना है, जैसे कि कोई एप्पल खाना है, तो आज की डेट में आधे से ज्यादा लोग एप्पल डायरेक्टली नहीं खाते, उसको कट करके, चॉप करके खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके आगे के दांत है, जो भगवान ने, कुदरत ने उसको काटने के लिए बनाया है, उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। तो उसकी वजह से जो नेचुरल स्ट्रेंथ है
वो भी कम होती जाती है। तो आपका दातुन उस वक्त के लिए ठीक था जब आपकी ईटिंग हैबिट्स भी वही थी, तो सब कुछ नेचुरल था, तो आपकी ब्रशिंग भी नेचुरल थी। बट आज के डेट में क्योंकि खाना पीना इतना चेंज हो गया है, इतना जंक फूड, आर्टिफिशियल फूड आ गया है, चीजें आप काट के खाते हैं, तो जितना नॉर्मल स्ट्रेंथ होनी चाहिए दांतों में, जिस चीजों के लिए वो नेचुरल चीजें जो है कम हो गई है, उसकी वजह से आपको ब्रशिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि जो खाना चिपक गया है, जो जंक या आर्टिफिशियल चीजें, उनको भी नॉर्मल दांतों ढंग से क्लीन नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको ब्रश और टूथपेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो आज के हिसाब से ब्रश सही रहेगा आज के खाने पीने की को देखते हुए। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला जो सवाल है हमारे वरिष्ठ नागरिक पूछते हैं। मेरा नाम अजय कुमार पायल है, 65 साल का हूँ। मेरे जो है ये एक दांत उससे चिप निकले जा रहे हैं और उसी दांत में पानी जो है काफ़ी ठंडा लगता है, नॉर्मल पानी भी। तो क्या किया जाए इसके लिए? और देखिए, दांतों की घिसने का सबसे कॉमन कॉज है क्लेंचिंग, जिसको कहते हैं दांत को पीसना। तो वो आजकल काफी देखा गया है, स्पेशली कोरोना के चलते लोगों को स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये जो दांतों की क्लेंचिंग या नाइट ग्राइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, या दांतों को मीसना जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आप रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप दांतों को आपस में मीसते हैं, उससे दांतों की लेयर जो ऊपर की होती है, जिसको हम एनामल कहते हैं, जो भगवान ने हार्ट बनाई है, वो घिसने लग जाती है। और क्योंकि वो लेयर घिसने लग जाती है तो अंदर की परत जो कि थोड़ी सेंसिटिव है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप खाते हैं पीते हैं तो आपको ठंडा गर्म लगता है। ये काफी कॉमन और बढ़ता हुआ देखा जा रहा है प्रॉब्लम कि आपकी दांत घिस रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, इसमें 2-3 सिनेरियोज होते हैं। पहली चीज होती है कि जो घिस गए हैं दांत वो और ना घिसे, उसके लिए एक नाइट गार्ड बनाते हैं, जो एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो आप रात को पहन कर सोते हैं। उससे क्या होता है, जब आप दांत को मीस भी रहे हैं तो कम से कम ये लेयर जो निकल रही है वो प्लास्टिक की लेयर निकलेगी घिसने से, और आपकी दांत पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरा कि आप जो स्ट्रेस लेवल्स हैं जिस वजह से ये है वो कंट्रोल करते हैं। तो कई लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज, वो आप खुद अपना क्या स्ट्रेस को कंट्रोल आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप देखकर उस हिसाब से आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो, वो भी साइड बाय साइड करना होता है। और अगर दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं तो अब उन केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में, हमें फिर उसमें रूट कैनाल, कैपिंग या फिर कोई भी जिससे कि आपके दांतों की जो लेयर निकल गई है उसको कवर अप करने के लिए हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुइयों से डर लगता है, क्योंकि जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सुई डाल के डेंटिस्ट मोस्टली इलाज करते हैं, चाहे वो रूट कैनाल हो या वो कोई भी ट्रीटमेंट हो। तो डर लगता है बहुत सारे बुजुर्गों को। कुछ घरेलू नुस्खे बताइए जिससे डॉक्टर के पास मुझे जाना ही ना पड़े। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाए। मैं ये कहूंगी कि अगर आप वक्त पे डॉक्टर के पास जाए, मतलब हर 6 महीने में क्लीनिंग के लिए और चेकअप के लिए, या फिर जैसे ही कोई दिक्कत शुरू हुई है उसको इग्नोर ना करें और चले जाए, तो ट्रीटमेंट बिना सुई के, बिना एनेस्थीसिया के हो सकता है। क्योंकि जैसे फिलिंग या नॉर्मल जब शुरुआत हो रही है कोई भी प्रॉब्लम की, तो हर एक में आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आपको सुई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज भी हो जाएगा। तो डॉक्टर से भागना या ना जाना सुई के डर से, मेरे ख्याल से उस वजह से लोग वो स्टेज पे पहुंचते हैं कि उनको सुई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप जाइए, बिना डरे जाइए। अगर आप रेगुलरली जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको इंजेक्शन लगेगा या सुई लगेगी। अपने दांतों को घर पे जरूर ध्यान रखें, जैसे कि क्लीनिंग, आप ब्रशिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे। तो अगर 3 बार हर खाने के बाद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 2 बार, सुबह और रात को। और हर खाने के बाद कुल्ला करिए। फ्लॉसिंग जरूर करिए, जो मिस करते हैं लोग। तो एक धागे की तरह होता है जो दांतों के बीच की जगह होती है, उसको क्लीन करने के लिए फ्लॉस यूज करा जाता है। ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग जरूर करिए। हेल्दी खाइए, फ्रेश खाइए। आगे से जो दांत आपको भगवान ने दिए हैं, एप्पल, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ज्यादा अपनी इनटेक बढ़ाइए और आगे से बाइट करके खाइए। और प्लस मीठा और जंक अवॉइड करिए। अगर आप ये सब करेंगे तो वैसे भी
वो स्टेज पहुंचेगी ही नहीं कि जिसमें आपको रूट कैनाल या और कोई ऐसी चीज करानी पड़े जिसके लिए आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़े या सुइयों की। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से हमें मिली। अब इस कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होने को है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम सुझाव लेना चाहूंगी उन तमाम लोगों की हेल्थ के लिए जो दांतों से जुड़ी है, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो कोई भी हो। क्या संदेश? देखिए, मैं यही कहूंगी कि आप डरिए मत, सीधा दांतों का अपना खुद जितना ध्यान रख सकते हैं वो तो रखिए ही, प्लस जैसे आप अपनी पूरी बॉडी के लिए कॉन्शियस हैं, दांतों के लिए भी उतने ही कॉन्शियस रहिए और उतना ही जरूरी है एक दांत और दांतों को और मुंह को तंदुरुस्त रखना जितना कि पूरी बॉडी को। तो अगर आपका दांत और मुंह तंदुरुस्त होंगे तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, रेगुलर क्लीन करें और आप जाइए डेंटिस्ट हर 6 महीने में और चेकअप कराइए और स्केलिंग कराइए। इससे आपके दांत भी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी बॉडी भी। डॉक्टर रितिका मल्होत्रा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुंह का स्वास्थ्य दांतों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे तो हर एक उम्र में कोई भी खाना आप आराम से खा सकते हैं। आपके दांत चमचमाते रहेंगे तो आपके मुंह की खूबसूरती बनी रहेगी और एज जस्ट अ नंबर। आप अपने दांतों से अपने चेहरे को, अपने फेस को, अपनी पूरी बॉडी को सुंदर दिखा सकते हैं हमेशा। तो अपने दांतों का रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। थोड़ी सी भी समस्या आपको लगती है तो जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कि हमेशा आप चमचमाते दांतों से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिट रहें। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM